शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 30 अप्रैल 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार कंबाइंड रूप की स्मृति है। आज की मुरली में बाबा ने 3 कंबाइंड स्वरूप कौन कौन से हैं, किसी भी प्रकार के विघ्नों को जीतने के लिए कौन सा कंबाइंड रूप याद रखें, और कुछ बच्चे कंपेनियन को तलाक देते और धोखेबाज बन जाते, वो कैसे। फिर बाबा ने कहा बच्चे कौन सा रूसने का मनोरंजन खेल दिखाते हैं। तो ये बाबा के आज इसमें इशारे थे। तो सुनते हैं 30 अप्रैल 70 की मुरली। हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति का आधार कंबाइंड रूप की स्मृति है। अपने कंबाइंड रूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। अब सुनिए 3 प्रकार की कौन कौन सी कंबाइंड स्वरूप हैं। पहले आत्मा और शरीर ये कंबाइंड स्वरूप हैं जो अनादि सृष्टि चक्र में अनादि पार्ट बजाते रहते हैं। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं अर्थात बच्चों और बाप का सदा साथ कंबाइंड रूप है। तीसरा, यादगार रूप में भी चतुर्भुज रूप दिखाया है। सदैव कंबाइंड रूप की नॉलेज को धारण करते हुए चलो तो सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को अनुभव करेंगे। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। रचता और रचना का कंबाइंड रूप है तो स्वतः ही मालिकपन स्मृति में रहेगा। मालिक की स्मृति अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहेंगे। चलाने वाले होंगे ना कि उनके वश चलने वाले। लेकिन चलते चलते जैसे लोगों ने आत्मा परमात्मा को मिलाकर एक कर दिया, वैसे आत्मा और शरीर को अलग अलग के बजाय मिलाकर एक मान लिया है। अर्थात अपनी अथॉरिटी की स्मृति समाप्त कर दी। चलते चलते बॉडी कॉन्शियसनेस हो गए तो कंबाइंड की बजाय एक को ही मानने लगे। लो अपने को भुला, उसकी रिजल्ट क्या होगी, सब कुछ गवाया। तो बेहोश की स्टेज में अपना सब कुछ लुटा दिया। ऐसे ही वर्तमान संगम युग पर बाप और बच्चे के कंबाइंड रूप की स्मृति भूल जाते हो तो हाईएस्ट अथॉरिटी के बदले अपने को निर्बल, शक्तिहीन, उदास, उलझी हुई आत्मा व वशीभूत हुई आत्मा अनुभव करते हो। कंबाइंड रूप की स्मृति समर्थी लाती है। किसी भी प्रकार के माया के विघ्नों को कंबाइंड रूप की स्मृति से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली अनुभव करते हैं। चाहे स्वयं कमजोर आत्मा भी हों, लेकिन बाप के साथ के कारण सर्वशक्तिवान के संग व स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते हो। तो कंबाइंड रूप में स्मृति में रहेंगे तो यादगार स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। अलंकारी स्वरूप माया जीत की निशानी है। अलंकारी सदा अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो तीनों ही प्रकार के कंबाइंड रूप की स्मृति में रखो। युगल रूप से अकेले नहीं बनो। जैसे दुनिया में आजकल विशेष सभी कंपेनियन और कंपनी चाहते हैं, इसके पीछे ही अपना समय तन मन धन लगाते हैं, तो आपको बाप जैसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में नहीं मिल सकेगी। हाँ, कितना अच्छा हमें कंपेनियन मिला है। लौकिक में कंपेनियन धोखा भी देते, दुख भी देते, मूड भी बदलते, कभी हंसेंगे तो कभी
रुलाएंगे, लेकिन अलौकिक कंपेनियन तो सदा हर्षाते हैं। कब मूड ऑफ नहीं करते, धोखे से बचाते हैं। सदा एक का 1000 गुना देने वाला दाता है, फिर भी कंपेनियन को ना पहचानने कारण सदा की बजाय किनारा कर लेते। हाँ, नखरे बहुत करते हैं। आज सुनो बाबा की सारे पोज बच्चों के बाबा बताएगा। कभी मन को मोड़ लेते, कभी बुद्धि से यहाँ वहाँ भटकने लग जाते, कभी संकल्प से तलाक भी दे देते। वाह वाह वाह। किसी भी व्यक्ति या वैभव के वशीभूत हो जाना अर्थात प्रभावित हो जाना, तो इतना समय अपने कंपेनियन को संकल्प से तलाक देना हुआ ना। किनारा करना अर्थात तलाक देना। दिल के सिंहासन पर सच्चे साथी की बजाय, अल्पकाल की बजाय निभाने वाले, हद की प्राप्ति का लोभ देकर धोखा खिलाने वाले अर्थात आर्टिफिशियल सोने का हिरण अपनी तरफ आकर्षित कर देता है। तो तख्त नशीन सच्चे साथी की बजाय धोखेबाज साथी बना देते। कितना बाबा आज तलाक देना भी और फिर धोखा खाना, हिरण के पीछे भागना, संकल्प में आकर्षित होना अर्थात तलाक देना। वास्तव में बार बार संकल्प में तलाक देना सदा काल के राज्य भाग का तलाक लेना है। क्या जबरदस्त बाबा ने कनेक्शन बताया। जो बाबा को बार बार तलाक देगा उसका राज्य भाग्य का भी तलाक मिल जाएगा। कोई कोई रूसते भी हैं, रूसने का तो एक मनोरंजन समझते हैं। बार बार साथी को रोब भी बहुत दिखाते हैं। हम तो ऐसे चलेंगे ही, हम तो यह करेंगे ही, आपको भी करना है, आपने वायदा किया है, आपको लेकर ही जाना है। सर्वशक्तिवान हो तो शक्ति दो ना। मदद देना आपका काम है, लेकिन मदद लेना मेरा काम है, यह याद नहीं रखते। वाह वाह बाप बच्चों की रूरवान। एक कदम मेरा 1000 कदम साथी का, यह भूल जाते हैं। जो बातें साथी ने सुनाई वही बातें फिर साथी को ही याद दिलाते हैं। तो यह रोब हुआ ना। स्मृति की उंगली बार बार खुद छोड़ देते हैं और फिर कहते आप उंगली क्यों नहीं पकड़ते हो। ऐसे नाज नखरेले बहुत हैं, लेकिन याद रखो, अब सुनो, लेकिन याद रखो ऐसा कंपेनियन जो नैनों पर बिठा कर ले जाए ऐसा कब मिलेगा। तो कंपेनियन से सदा तोड़ निभाओ अर्थात कंबाइंड रूप में रहो। और सुनिए, आज बाबा सारी पोल खोलेगा। 7 ब्राह्मणों की कंपनी सबसे श्रेष्ठ कंपनी है। जो ड्रामा के भाग्य प्रमाण आप थोड़ी सी आत्माओं को ही प्राप्त है, लेकिन कंपनी में भी देखा जाता है कि ये कंपनी लाभ देने वाली है व प्राप्ति कराने वाली है। हाँ, तो ब्राह्मण कंपनी सर्व प्राप्ति कराने वाली है, ये देखा जाता है। बाबा कहते ब्राह्मणों में फुल कास्ट ब्राह्मण और हाफ कास्ट ब्राह्मण दोनों ही हैं। हाफ कास्ट अर्थात क्षत्रिय, तो कंपनी भी ब्राह्मणों की चाहिए। जो साथी की कंपनी वही कंपनी चाहिए। अगर हाफ कास्ट ब्राह्मणों की कंपनी कर लेते तो सच्चे साथी से स्वतः समीप की बजाय दूर हो जाते। ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला होती है, क्षत्रियों की कंपनी में ठहरती कला हो जाती है। जो जितना श्रेष्ठ होता उसको कंपनी भी श्रेष्ठ होती है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ क्षत्रियों को कम कर देते जो कंपनी साथी को मंजूर नहीं। वफादार साथी कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कहना कि क्या करें, कंपनी तो चाहिए ना आखिर, लेकिन कौन सी कंपनी चाहिए यह भी तो सोचना चाहिए। तो सदा कंपेनियन और कंपनी को समझकर साथ निभाओ। निराकार में भी बता दिया कंपनी और कंपेनियन, और साकार में भी बता दिया। कंपेनियन सी प्रीति की रीति निभाओ और कंपनी में मर्यादाएं निभाओ। समझा? इसको ही कहा जाता है कंबाइंड रूप की स्मृति में हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रहना। अच्छा सदा प्रीति की रीति निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, आर्टिफिशियल सोने हिरण के पीछे सच्चे साथी को किनारा ना कर साथी से एक सेकंड भी दूर ना रहने वाले, स्मृति की उंगली साथी के साथ देते हुए चलने वाले,
ऐसे वर्तमान और भविष्य तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने कहा इस बार ड्रामा प्लान अनुसार पुरानों से मिलने का पार्ट ना चाहते भी हो गया है। मुहूर्त है ही महारथियों से हुआ, और जो महारथी बाप और बाप के गुह्य इशारे को जान सकते हैं वह और सुनते हुए भी नहीं जान सकते। चाहे कितनी भी पब्लिक हो, लेकिन बाप पब्लिक में भी पर्सनल मुलाकात भी करते हैं, लेकिन गुह्यता के रहस्य को समझ नहीं सकेंगे। जैसे वर्षा एक ही समय चारों तरफ पड़ती है, लेकिन अगर धरती योग्य है तो वह वर्षा पड़ने से माला माल हो जाती है। अगर धरती ही योग्य नहीं तो वर्षा पड़ते हुए भी माला माल नहीं होगी। तो महारथियों को बाप सदैव आदि से लेकर किस नज़र से देखते हैं? बच्चे नहीं, लेकिन भाई भाई हैं। बड़े बच्चे भाई के ही समान हैं। जैसे बाप दाता है, वैसे महारथियों को भी बाप दाता की नज़र से देखते हैं। ना लेने वाले, लेकिन बाप समान देने वाले। जैसे बाप भाग्य विधाता है तो महारथियों को भी कौन सी कंपनी अच्छी लगती है। वैसे भी अगर कंपेनियनशिप में एक लंबा एक छोटा हो तो क्या होगा? कार्टून लगेगा ना। तो स्थिति में भी अगर कंपेनियन समान नहीं होते, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बनते, तो साथी सर्वशक्तिवान और वे कमज़ोर, तो यह भी एक कार्टून हो गया। वाह, लंबे और छोटे की जोड़ी हो गई ना। वैसे लौकिक दुनिया में भी अगर साथी दोनों समान नहीं होते, चाहे शरीर के हिसाब से, चाहे नॉलेज के हिसाब से, चाहे लक्षण के हिसाब से व मर्यादाओं के हिसाब से, तो कभी भी साथी उनको साथ नहीं रखेंगे। अकेला जाएगा पार्टीज में किनारे रख देंगे, दुनिया के आगे उसको नहीं लाएंगे क्योंकि मजाक उड़ेगा। तो बाप भी सदा साथी किसको बनाएंगे? जो समान होंगे। दुनिया के आगे सैंपल किसको रखेंगे? कार्टून को। तो महारथी अर्थात समान साथी, ऐसे साथियों को ही हर कार्य में बाप साथ रखते व और ही आगे रखते हैं। तो अगर कंपेनियन की लाइन लगाकर बाप देखे तो क्या दिखाई देता होगा? कैसी सीन लगती होगी। लेकिन फिर भी बाप सागर होने के कारण जैसे भी हैं समा लेते। सागर में तो सब समा जाते हैं ना, लेकिन नंबरवार तो कहेंगे ना। हर एक को अपने आप को देखना, मैं कैसा साथी हूँ। कितनी बार तलाक देते, कितनी बार नाज नखरे करते, कितनी बार रोज़ रोब दिखाते। सारे दिनचर्या की में देखें तो क्या क्या करते हैं। अच्छा, तो बाबा ने याद प्यार और नमस्ते, तो कितना प्यार से बाबा ने आज कंबाइंड स्मृति, बस बाप और मैं कंबाइंड। और कभी तलाक नहीं देना, कभी रोब नहीं दिखाना, कभी रूसना नहीं, सदा साथी को साथ रखना है और उसके जैसा बन के रहना। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।